नमस्कार साथियों, आप सभी का अशोका मैथ हब में स्वागत है। यदि आप यूपीएसआई यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसे पूरा देखें और अपने एग्जाम को सफल बनाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या में उसका आयतन पूछा है। आयतन हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जा रही है, लेकिन जो ऊंचाई है ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऊंचाई हम शून्य मान लेंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम ये मानते हैं, ठीक है, एक्स, एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो, एक जेड मान लो। ठीक है, तो x बराबर हम क्या मानेंगे? x बराबर हम मानेंगे 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि x आपका आ रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर है, तो जो y मानेंगे तो वो भी कितना मानेंगे? 50% मानेंगे। और जो z मानेंगे, z आपकी ऊंचाई है, z मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आराम से समझते हैं। अब इसको हम किस माध्यम से लगाएंगे? जब भी इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाए, वृद्धि का प्रतिशत निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए, तो हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। सक्सेसिव मेथड आप जानते हैं, ठीक है, सक्सेसिव मेथड। अगर दो अगर अंक दिए होंगे हैं, मतलब दो, हाँ, वृद्धि के बारे में अगर आयतन की बात की जाए तो उसमें 3 होता है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 होता है। अगर 2 हैं, 2 बार अगर वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम लिखते हैं एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका उसी हिसाब से एक्स माइनस वाई, एक्स वाई बटे आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर 2 दिए हैं तो, अगर 3 की ज्ञात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस आपका कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। प्लस माइनस सब में रहेगा। अगर माइनस पूछ रहा है तो माइनस करेंगे आप, प्लस पूछेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई, वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स, पूरे का बटा कितना हो जाएगा? पूरे का बटा 100 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे एक्स वाई जेड, यहाँ प्लस माइनस यहाँ भी कर सकते हैं जहाँ, ठीक है। उसके बाद में अगर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। तो जहाँ गुणा भाग करना होगा और खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। तो अब चलिए उड़ाते हैं सवाल को। इसको हम पहले ही माध्यम से नहीं लगाएंगे, ये वाले सवाल के, ठीक है, क्योंकि इसमें जेड क्या है? 0 हो जा रहा है, तो इसी से के माध्यम से लगाएंगे। तो देखते हैं, देखिए हम कैसे कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, कि उस सॉरी आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है। आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। 2 ही हैं, एक एक्स है, एक क्या है आपका वाई। ठीक, हम क्या करेंगे? 50%, 50% देखो कि वृद्धि हो रही है ना, प्लस क्या हो जाएगा? 50% प्लस कितना हो जाएगा? 50 50 में, यानी 50 गुणे 50, पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर इतना? ये आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर दीजिए। ये 50 50 कितना हो जाएगा? ये आपका 100% हो जाएगा। अब प्लस 25% इसकी वृद्धि हुई है, टोटल कितना हो जाएगा? 125% की वृद्धि होगी। 125% आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? अगर डिजिटल सम से करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा, काफ़ी आसान है। जैसे अगला सवाल देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र के मैदान में 60 मीटर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 15% की वृद्धि हुई है। क्या आपको पता करना है? क्षेत्रफल पता करना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 15% प्लस 15%। क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि 2 बार की वृद्धि की। एक बार लंबाई में वृद्धि हो रही है, एक बार चौड़ाई में। तो ये कितना हो जाएगा? भुजा में इतनी वृद्धि हो रही है, प्लस कितना होगा आपका? 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 बटे आपका कितना हो जाएगा? 100। आप इसे करना, हाँ, मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो डिजिटल सम से करना चाहिए तो डिजिटल सम से कर लीजिए। डिजिटल सम से कैसे करेंगे? ये कितना हो जाएगा? 5 1 6, ये 6 6 6 कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। अब यहाँ भी 5 1 6 6 36 प्लस कितना हो जाएगा? 36 36 कितना हो जाएगा? 9। ये आपका 3, ये आपका पूरा पूरा कट ही जाएगा, केवल 3 बचेगा आपका। जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आपका आंसर हो। 5 4 9 कट गया, 3 इसी में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा और आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप इसमें ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, किसी में और तो नहीं 3 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं किसी में 3 नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें, तो एक भी आंसर आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरों में 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है, किसमें? वर्ग के क्षेत्रफल में। फिर वही कंडीशन है, यानी कि 40% प्लस क्या करेंगे आप, 40% प्लस 40 गुणे 40। अगर इससे ना भी करें तब पर भी बहुत आसान से हो जाएगा डिजिटल सम से। हम जानते हैं 4 4 8 होगा और ये कितना हो जाएगा 16। ये 8 प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक आपका 16। 16 का कितना होगा 7, 8 7 15, 8 7 ये आपका 7 हो जाएगा। 8 7 15, 15 के कितना होगा आपका 6 डिजिटल सम आ जाएगा। डिजिटल सम 6 जिसका होगा वही आंसर होगा। 96 में आपका 6 बच रहा है, 9 तो आपका कट जाएगा, ये 6 बचेगा। यहाँ 7 है डिजिटल सम, ये नहीं होगा। 8 है नहीं होगा, 4 है नहीं होगा। आसान सा सवाल। ठीक, आगे देखिए, ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दोनों में 16% की कमी की गई। आपकी देखो 16% की कमी की जा रही, -16 फिर देखो क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस ही रख लीजिए आप। एक्स के स्थान पे -16 रखिए और गुणे में फिर माइनस, इसमें यहाँ क्या करेंगे वाई के स्थान पे -16। क्लियर? पूरे एक बटा आप 100 कर दीजिए, इतना हुआ। आगे जब हम डिजिटल सम से अगर देखेंगे तो डिजिटल सम से कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये -7 होगा, ये -7 होगा आपका, और ये भी -7 होगा। -7 मिलकर 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस है। और देखो ये कितना होगा -7 -7 7 49 गुणा होगा तो 9 आपका कट जाएगा, ये आपका 4 बचेगा। यहाँ पे 7 7 49, 9 को कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। 7 दूनी 14, -14 के -5 हो जाएगा। -5 प्लस 2, सॉरी -5 प्लस 4, और कितना आ रहा है -1 आ रहा है। -1 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएगा 8 डिजिटल सम जिसका आएगा वही आंसर होगा। देखो किसी में आ रहा है 4 4 8 2 16, सॉरी 4 4 8 2 10, 10 3 13 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 4 8 2 10, 10 8 18, 18 का पूरा 9 से कट जा रहा है तो पूरा कट जाएगा ये। 4 4 4 4 4 8 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। 4 4 8 2 10 19, 19 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 19 का 10 आ जाएगा। फिर डिजिटल सम 1 आएगा। 8 1 में भी नहीं आ रहा है, तो इस रूप में हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे डिजिटल सम से। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 दूनी 32, माइनस का आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा हम यहाँ पे हम गुणा करेंगे और 16 गुणे 16 गुणा ना करके इसे कर लीजिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्लियर कट गया। और 16 चौको 64, माइनस प्लस हो जाएगा। 64 बटे कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब भाग दीजिए। 25 दूनी 50, दशमलव बढ़ा दीजिए, दशमलव लगेगा। और फिर कितनी बार जाएगा 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, देखो 25 दूना 50, 14 बचा। 25 पंचे 125, फिर कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा आपका 25 छक्का 150। अब 2.56 हम घटा देंगे तो 32 में से कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 39.44 आपका आंसर होगा। लेकिन क्या है, इंक्रीज है डिक्रीज है, आप कहेंगे सर डिक्रीज है तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतना सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या पता करना, घनाभ के आयतन का परिवर्तन कितना हुआ, उसका क्षेत्र थोड़े आयतन में क्या परिवर्तन आया है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। y बराबर इतना, z बराबर इतना। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस, अब इन दोनों का गुणा 10 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 20, 15 गुणे आपका 20 प्लस आपका 20 गुणे 10, 20 गुणे आपका 10 होगा प्लस 10 गुणे 15 गुणे 20, पूरे एक बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 की घाते आपका 2 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आप डिजिटल सम लगा लीजिए। आप डिजिटल सम लगाएंगे, नीचे से अंश हर से कोई मतलब नहीं है, हर से आपका कितना है एक ही है, इसका 1 होगा और 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
ये इसका 2 हो जाएगा, 6 2 8, 8 एक इसको लेकर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 9 होगा तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। आप यहाँ आ जाइए, इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम 1 होगा और ये कितना होगा 7, सॉरी 5 1 6। अब यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये आपका कितना होगा 1 होगा, ये 5 1 6 और 6 का नम 6 हो गया, प्लस ये 5 1 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, प्लस और ये 2 1 नम 2, 2 1 नम आपका 2 यानी कि 2 ही होगा, 6 3 9 ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या बच रहा है, 5 1 6 और 6 दूनी 12, 12 1 नम 12, 12 का डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा, प्लस कितना जाएगा 3, 3 2 कितना होगा आपका 5, जिसका डिजिटल सम 5 आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए 8 2 10, 10 5 15, 15 का डिजिटल सम 6, ये नहीं होगा। 8 2 10, 8 3 11, 11 11 5 16, 16 का डिजिटल सम 7 होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो 8 1 9 कट गया, 5 बच रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। विष्णु ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की ज़रूरत है, जिससे आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% कम हो जाती है। ठीक है, अब 2% की कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, और उसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2% की कमी हो रही है, 2% कमी माइनस करेंगे, -2 करेंगे, फिर यहाँ प्लस लगाइए, -2 गुणे कितना हो जाएगा, माइनस आपका 2 हो जाएगा, पूरे का बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर, आप जानते हैं कि अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे तो ये आपका कितना है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आए या फिर 9 आए, उसका अनुपाती योग 0 आए तो ये 9 आए। ठीक है, हम ऐसा देखते हैं जिसका पूरा पूरा कैंसिल कर जाए या 9 से पूरा कैंसिल कर जाए वही हमारा आंसर होगा। 9 है 6 2 8 नहीं होगा, 9 है 6 3 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 6 4 10 के 1 आ जाएगा, और 9 कट गया, 6 5 11 का 2 डिजिटल सम आ जाएगा, ये आपका नहीं होगा, ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर। घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा और ऊंचाई क्रमशः इसी अनुपात में आपका दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है 30% की वृद्धि की जाती है, घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया है, ये आपको फिर से बताना है, एकदम से हुआ वही सवाल। तो हम क्या करेंगे, आपकी 15 प्लस क्या करेंगे 20 प्लस क्या करेंगे 30 प्लस 15 गुणे 20 गुणे 30, 15 गुणे 20 गुणे 30 है ना, फिर क्या लिखेंगे 30 गुणे 10 करेंगे। क्लियर, 30 गुणे 10 कर देंगे, इतना हुआ। आगे प्लस 30 गुणे 15 करेंगे, अभी गलत हो जाता, 3 गुणे क्या करेंगे 15 करेंगे। क्लियर, इतना 15 गुणे 20 इतना गुणे 30, ठीक, 20 गुणे 30, एक मिनट, 15 गुणे आपका 20 है, फिर प्लस है 20 गुणे आपका कितना है 30 है, फिर प्लस है 30 गुणे आपका कितना है 15 है। ठीक, फिर प्लस है 15 गुणे 20 गुणे 30, 15 गुणे 20 गुणे आपका कितना हो जाएगा 30 होगा, पूरे बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना हो जाएगा आपका। अभी जब ये 100 हो जाएगा तो डिजिटल सम लगाइए, ये 6 हो जाएगा, ये 5 1 6 होगा आपका, और 6 3 9, 9 पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 6 3 9 कट गया, डिजिटल सम यहाँ पे 2 बचा है यहाँ पे। अब यहाँ आ जाइए, और कितना हो जाएगा 6 6 2 8, यहाँ पे कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस और यहाँ देखिए एक मिनट, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, सॉरी ये आपका कितना है 6 है, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 का कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसका डिजिटल सम कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो छात्रिक 18, छात्रिक 18, 5 1 कितना हो जाएगा 6, और छात्रिक 18 करेंगे तो 18 आपका 9 से कट जा रहा है, तो ये आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। आगे फिर यहाँ भी देख लेते हैं,
ये आपका कितना है 6 है, और इसका डिजिटल सम 2 6 दूनी 12, बर्थ यहीं 36, टोटल कितना हो जाएगा 36 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 9 से पूरा कट गया। ये भी 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, अच्छा 3 9, ये भी 9 से कट जाएगा, टोटल 2 बच रहा है जिसका डिजिटल सम 2 आएगा, वही आपका आंसर होगा। 8 4 12, 12 3 15 होगा नहीं, 9 कट गया, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 का डिजिटल सम 2 होगा, यही आपका आंसर होगा, विकल्प आपका बी होगा। 8 4 12, 12 3 कितना होगा 15, 8 4 12 3 15, ये भी नहीं होगा, 9 कट गया, 7 4 11, 1 मिनट 2 जगह आ रहा है आपका डिजिटल सम। तो इसमें क्या कह रहा है, और वृद्धि हो रही है तो घनाभ के आयतन में कितना परिवर्तन होगा, वृद्धि हो रही तो वृद्धि होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा बजाय ऑप्शन बी के, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है तो इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कमी नहीं होगा, आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है 50%, दूसरा कितना है 75%। ठीक है, आयतन हमें पता करना है, आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये कितना हो जाएगा, आर आर कितना है 2 बार है, यानी कि एक्स हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं 50%, और फिर वाई भी हम क्या मानेंगे 50% मानेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना मानेंगे 75% मानेंगे। अब कि हमें 3 का तीनों दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 50% प्लस 50% प्लस 75%। ठीक है, क्लियर इतना, फिर प्लस लगाएंगे। अब की क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, यानी कि 50 गुणे 50, फिर प्लस 50 गुणे 75, फिर प्लस 75 गुणे 50, फिर प्लस अब 50 गुणे 50 गुणे 75। क्लियर इतना, पूरे बटा यहाँ पे 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 हो जाएगा। और ये आपका कितना होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 100 होगा। अब इसे डिजिटल सम के माध्यम से करते हैं ताकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, है ना। प्रिय मित्रों, ये सवाल डिजिटल सम तो नहीं हो पाएगा, इसमें चूंकि पूछा है मूल आयतन को प्राप्त करने का प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, मूल आयतन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 50 ये 50 ये 100 हो जाएगा, 175 ये 175 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका कितना होगा 175 होगा, ये आपका 175 हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए 55 25, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, 2500। और ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखेंगे तो 00 सॉरी 1 जीरो 55 25 25 से 5 5 सते 35 35 2 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इतना ही होगा 3750 होगा ये आपका। क्लियर, और डिवाइड बाई कितना है टोटल, डिवाइड बाई आपका कितना है आपका 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए तो 55 25 गुणे कितना होगा 75, यानी कि 25 गुणे आपका कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ देखो 00 होगा। ठीक है, 25 गुणे 75 00। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 00 से इसको हटा देते हैं, इससे ये हट गया। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका कितना है 175 है, 175 है, प्लस आपका ये है आपका ये 2500 है, और ये 3750 ये 3750 ये मिलके कितना हो जाएगा आपका 7500 हो जाएगा। 7500 में 2500 जोड़ेंगे 10,000 हो जाएगा। ये आपका कितना होगा आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 बटे आपका ये 100 हो जाएगा। 00 से 00 ये उड़ा दो, प्लस इसको 25 गुणे 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1875 आएगा। 1875 को हम जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं इसे 175 प्लस आपका 100 यानी कि 275, डाइट कर दें इसको हम 275 कर सकते हैं। 275 प्लस आपका कितना हो जाएगा 18.75। जब इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 293.75 आ जाएगा, 293.75 ये आपका आ जाएगा। क्लियर, इतना आ गया। अब हमें क्या है मूल आयतन को एक
प्राप्त आयतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मूल आयतन को, मूल आयतन हमारा कितना है, मूल आयतन हमारा 100% था, मूल आयतन हमारा 100% था, तो हमें कुल आयतन कितना हो जाएगा इसका, तो प्राप्त आयतन जो होगा आपका कुल आयतन, या फिर प्राप्त आयतन कह सकते हैं, कुल आयतन, प्राप्त आयतन बराबर हमारा निकलेगा 100 प्लस 293.75 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 393.75। ये थोड़ा लेंदी सवाल था, ठीक है। हमारा मूल आयतन कितना है 100 है, तो 100 का ही हमें पार्ट निकालना। 100 बटे कितना हो जाएगा 393.75 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25.39 आ जाएगा आपका परसेंटेज। यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही होगा, ठीक है।